तुम बस अपने काम से प्यार करो, फिर देखो काम कैसे तुमसे प्यार करता है। मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद, तो आसमान भी झुक जाए। हौसला बुलंद रहेगा, जो चाहेंगे वो आपके कदमों में आएगी। ठीक है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस चैनल आरुषि अनुसरण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन है। हम सभी लोग सुखना सुपदेश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इसमें लक्ष्मी का स्वरूप चल रहा है। लक्ष्मी की विशेषताओं के बारे में हम स्वरूप पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम सब देखा था कि लक्ष्मी किस प्रकार के गुणों से पुरुष को क्या समझती है, क्या मानती है, क्या समझकर उसके पास नहीं जाती। आइए आज इस क्लास में उसी चीज को क्रम से आगे करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला गद्यखंड इस प्रकार से है कि परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरितम। करें परस्पर विरुद्धम इंद्रजालम इव, परस्पर विरोधी और इंद्रजाल जैसा, दर्शयन्ति दिखलाती है, प्रकटयति प्रकट करती है, जगति माने संसार में, निजम माने खुद का, चरितम माने व्यवहार आचरण। लक्ष्मी परस्पर जादू सा दिखलाती हुई, जादू से अपना व्यवहार प्रकट करती हुई इस संसार में अपना विरोधी स्वभाव प्रकट करती है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से जादू जो होता है वह केवल हमारे आंखों का भ्रम मात्र होता है, धोखा मात्र होता है, दिखता कुछ है और सच्चाई कुछ होती है। उसी प्रकार से लक्ष्मी अपने स्वभाव को प्रकट करती है। इंद्रजाल यहाँ पे इंद्रजाल में जादू, तो परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालमिव, परस्पर विरोधी और इंद्रजालमिव जादू सा, जादू जैसा। इंद्रजाल एक प्रकार का माया भ्रम है जो इंद्र असुरों से युद्ध के समय इसका उपयोग करते थे, असुरों से सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। ठीक है। तो इंद्रजाल मतलब जादू समझिए, एक प्रकार का माया जो दिखता कुछ है लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो परस्पर विरुद्धम इंद्रजालमिव, परस्पर विरोधी और इंद्रजाल जैसा, दर्शयन्ति दिखलाती है, प्रकटयति प्रकट करती है, जगति माने संसार में, निजम चरितम अपना व्यवहार। क्लियर। इंद्रजाल माने क्या हो गया? जादू। तथा ही जैसे, अब विरोधी स्वभाव क्या दिखलाती है बता रहे हैं कि सततम उष्मारम उपजनयंती अपि, निरंतर उष्मा गर्मी को प्रकट करते हुए भी, जाड्यम उपजनयती जड़ता को, ठंडेपन को प्रकट करती है। सततम उष्मारम, उष्मा माने गर्मी, तो निरंतर उष्मा को उपजनयंती अपि प्रकट करते हुए भी, जाड्यम माने जड़ता को, मूर्खता को, ठंडेपन को प्रकट करती है। ठीक है। तो यहाँ उष्मा माने गर्मी या उन्नति, तो पढ़ लेंगे कि निरंतर उष्मा माने गर्मी को प्रकट करते हुए भी, जाड्यम उपजनयति शीतलता को उत्पन्न करती है। अब गर्मी माने जो धन का नशा, अभिमान होता है। यदि 2 4 10 लाख रुपए आपके जेब में हो तो कितनी ठंडी पड़े लेकिन आपको ठंडी का एहसास नहीं होगा, आपको एकदम गर्म रखेगा, अंदर पसीना पसीना हो जाएंगे, एकांत रास्ते जाएगा। तो निरंतर उष्मा को प्रकट करते हुए भी जड़ता माने शीतलता को उत्पन्न करती है, ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा कि निरंतर उष्मा को उत्पन्न करते हुए भी निरंतर उन्नति प्रदान, उष्मा माने उन्नति, उन्नति प्रकट करते हुए भी, जाड्यम मूर्खता, नीचता, तुच्छता को उत्पन्न करती है। मतलब व्यक्ति के पास जितना धन आता है वह उसी क्रम में उसके अंदर उतने दुर्गुणों का वास होता चला जाता है। तो जाड्यम माने शीतलता लेंगे या मूर्खता, तुच्छता, नीचता या अवगुणों से परिपूर्ण। ठीक है, जड़ माने मूर्ख होता है। और उष्मा माने एक तो अभिमान रूपी गर्मी हो गई,
और दूसरा होता है उन्नति। ये दो चीज इसमें हम लेंगे। ठीक है, आगे है उन्नतिम आदधाना अपि। उन्नति दिखलाते हुए भी, व्यक्ति को विकसित करते हुए भी, धन जिसके पास आता है तो उसका विकास होता है, उन्नति होती है। लेकिन उन्नति कराते हुए भी नीच स्वभावताम आविष्कार होती है। व्यक्ति के अंदर नीच स्वभावता, दुष्टता भर देती है। धन जिसके पास जाता है तो धन के अहंकार से वो घमंडी हो जाता है, तमाम तरह उसमें उसके अंदर अवगुण आ जाते हैं, अभिमानी व्यक्ति हो जाता है और जो न चाहे वो सारा काम करने लगता है। ठीक है, तो सारे लोक निंदा, सारे सब कुछ की जननी कौन है? धन। वही है उन्नतिम आदधाना अपि, विकास दिखलाते हुए भी, उन्नति धारण कराते हुए भी निज स्वभावता आविष्कृति, व्यक्ति में निज स्वभावता को भर देती है। ठीक है, अर्थात दुर्गुणों का वास व्यक्ति में हो जाता है, ये उसका अर्थ है। तो राशि संभवापि, तो राशि माने होता है समुद्र, तो माने जल, राशि माने खजाना, जल की राशि, जल जहां पे ज्यादा होता है तो जल ज्यादा कहां होता है? समुद्र में। तो राशि माना जाएगा समुद्र, सागर। तो राशि संभवा अपि, समुद्र से उत्पन्न होकर भी, भाई लक्ष्मी कहां से निकली है? लक्ष्मी का जन्म स्थान समुद्र माना गया है। तो राशि संभवा अपि, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम संवर्धित, तृष्णा माने प्यास, समृद्धि में बढ़ाती है। समुद्र से निकलने पर भी प्यास बढ़ाने वाली है। अर्थात एक तो प्यास मान प्यास हो गया, और दूसरा प्यास में यहाँ पे है लोभ, लालच, तृष्णा रूपी प्यास को बढ़ाती है। तो राशि संभवापि, समुद्र से उत्पन्न होकर के भी तृष्णा, प्यास, लोभ, मोह आदि को बढ़ाने वाली है। कौन? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का जन्म कहां से हुआ है? समुद्र से। ठीक है, ईश्वरताम दधाना अपि, ईश्वरता को प्रकट करते हुए भी, धारण करते हुए भी, अशिव प्रकृतित्व आत्मनोति, अशिव माने अमंगल स्वभाव का विस्तार करती है। ईश्वरता श्रेष्ठ पुरुष को धारण करते हुए भी, उन्नति को दिखलाते हुए भी। भाई लक्ष्मी किसके पास, किसके आश्रम में है? विष्णु। तो सबसे बड़ी ईश्वरता को धारण की हुई है, सबसे बड़े भगवान को धारण की हुई है, फिर भी अशिव अमंगलकारी स्वभाव दिखलाती है, अर्थात दुष्टों के पास भी जाती है। ठीक है, एक अर्थ ले लेंगे। और दूसरा ईश्वरता माने ऐश्वर्य, मान सम्मान, ऐश्वर्य, वृद्धि, विकास। तो ऐश्वर्य को धारण करते हुए भी अशिव प्रकृतित्व, अमंगलकारी स्वभाव को आत्मवृत्तियों ने फैलाती है, विस्तार करती है। कौन? लक्ष्मी। ठीक है, अब बल उपचयम आहरन्ति अपि लघिमानम आपादयति, उपचयम आहरन्ति अपि, बलों के समूह को या बल को बढ़ाते हुए भी, व्यक्ति में बल और सामर्थ्य की वृद्धि करते हुए भी क्या करती है? लघिमानम, तुच्छता, लघुता, आपादयति, उसमें भर देती है। तो बलोपचयम आहरन्ति अपि, बलों के समुदाय में वृद्धि करते हुए भी क्या करती है? लघिमानम, लघुता को भर देती है, व्यक्ति अंदर लघुता, तुच्छता, नीचता को प्रकट कर देती है, उसके अंदर खिला देती है। अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका, अमृत की सहोदरा माने सगी बहन, जो एक ही गर्भ से जिनका उत्पन्न हुआ है साथ। तो अमृत सहोदरा अपि, अमृत की सगी बहन होने पर भी कटु विपाका, कड़वे फल वाली है। अमृत भाई मीठा, अमरता प्रदान करने वाला, लेकिन लक्ष्मी क्या है? कटुता, कड़वे फल वाली है। ठीक है, तो परस्पर विरोधी स्वभाव सभी है। अमृत सहोदरा अपि, अमृत की सगी बहन होने पर भी कटुक विपाका, कड़वे परिणाम वाली है, कड़वे फल वाली है, दुखी करने वाली है, दुख देने वाली है। ठीक है, विग्रहवती अपि, शरीर धारण करने वाली होने पर भी, शरीरवती, विग्रहवती होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली नहीं है। अर्थात
टिक कर एक जगह नहीं रहने वाली। ठीक है, तो विग्रह, विग्रह मतलब शरीर, तो विग्रहवती अपनी, शरीरधारी होने पर भी, विग्रहवती होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली नहीं है। पुरुषोत्तम रता अपि, पुरुषोत्तम, पुरुषेश उत्तम पुरुषोत्तम, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष विष्णु में, रत माने अनुरक्त होने पर भी, प्रेम करने वाली होने पर भी, खल जन प्रिया, दुष्टों की प्रेयसी है, दुष्टों से प्रेम करने वाले, दुष्टों के पास जाने वाली है, वेश्या के समान। तो पुरुषोत्तम रता अपि, श्रेष्ठ पुरुष अर्थात विष्णु में अनुरक्त होने पर भी क्या है, खल जन प्रिया, खल जन माने दुष्ट, ठीक है, दुष्टों की प्रिया माने प्रेयसी है, यहाँ पुरुषोत्तम माने विष्णु। तो पुरुषोत्तम रता अपि, रत माने प्रेम, पुरुषोत्तम में प्रेम करने वाले होने पर भी खल जन प्रिया, दुष्ट लोगों की प्रेयसी है, दुष्टों की प्रेयसी है। ठीक है, रेणुमयी स्वच्छम अपि कलुषी करोति, रेणुमयी स्वच्छम अपि, एकदम स्वच्छ वस्तु को भी, अर्थात रेणुमयी स्वच्छ वस्तु को भी क्या करती है, कलुषी करोति, कलुषित कर देती है। अर्थात कितना भी गुण संपन्न सिद्धगुणी व्यक्ति क्यों न हो, यशस्वी व्यक्ति क्यों न हो, यदि लक्ष्मी उसके पास जाती है तो उसको भी कलुषित बना देती है, अर्थात उसके भी मन मैले हो जाते हैं, हृदय कलुषित हो जाती है और विचार ईर्ष्या भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो रेणुमयी स्वच्छम अपनी कलुषी करोती, धूल दूसरी स्वच्छ को भी क्या करती है, कलुषित कर देती है, अर्थात उसके अंदर कलुषा, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लालच इत्यादि अवगुणों को भर देती है। ठीक है, ये इसका सामान्य अर्थ है। तो सभी क्या, तब सब विरोधी स्वभाव शुरू कर दिए कि परस्पर विरुद्धम च, परस्पर संसार में विरोधी स्वभाव, जगति माने संसार में, ये सप्तमी एक वचन का रूप है, कहाँ का है, सप्तमी एक वचन। तो जगति माने संसार में परस्पर विरुद्धम, परस्पर अपना विरोधी स्वभाव दिखलाती है, पूरा सबका सब विरोधी है। और इंद्रजालमिव दर्शयंती प्रकृति जगति में चरितम, और निज चरितम अपना जो व्यवहार है संसार में, इंद्रजालमिव दर्शयंती जादू सा दिखलाती है, अर्थात जिस प्रकार जादू एक भ्रम मात्र होता है, छलावा मात्र होता है, वास्तविकता कुछ होती है, उसी प्रकार जो लक्ष्मी है वह किसी एक के पास नहीं रहने वाली है, आज यहाँ कल वहां जादू के समान लुप्त से गैप होकर के वहां पहुंच जाती है, परसों वहां परसों वहां, इस तरह से। ठीक है, और निरंतर उष्मा को उत्पन्न करते हुए भी जड़ता उत्पन्न करने वाली है, जड़ता माने तुच्छता, मूर्खता या शीतलता। उन्नति में आधाना, उन्नति दिखलाने वाली होने पर भी, उन्नति कराकर भी क्या करती है, नीच स्वभावता करती है, व्यक्ति में नीच स्वभावता का विस्तार करती है, व्यक्ति को नीच बना देती है। और तोय राशि संभव, समुद्र में उत्पन्न होकर भी, तीसरा माने प्यास को बढ़ाने वाली है। ठीक है, प्यास में लोभ, लालच, मोह रूपी तीसरा बढ़ाने वाली है। और ईश्वरता दधाना, ऐश्वर्य को देने वाले होने पर भी अशिव प्रकृति आत्मनोति, अमंगलकारी अपना स्वभाव प्रकट करती है। और बलोचयम आहरन्त्यपि, बल समुदाय में वृद्धि करने वाली होने पर भी लघिमाना, व्यक्ति में लघुता भर देती है, तुच्छता भर देती है। अमृत सहोदरा कटु विपाका, अमृत की सभी बहन होने पर भी कड़वे फलवानी है, अर्थात अंत में परिणाम हमेशा दुख देने वाले ही है। और विग्रहवती अप्रत्यक्षदर्शिता, शरीरधारी होने पर भी दिखलाई देने वाली नहीं है। पुरुषोत्तम रतापि खल जनप्रिया, श्रेष्ठ पुरुष विष्णु में अनुरक्त होने पर भी, उनकी पत्नी होने पर भी खल जनप्रिया, दुष्टों से प्रेम करने वाली है, अर्थात दुष्टों के पास जाने वाली है। रेणुमय स्वच्छ में कलुषित करती, और रेणुमय स्वच्छ वस्तु को भी, अर्थात सद्गुणी व्यक्ति को भी कलुषित कर देती है, उसके हृदय को मलिन बना देती है। ऐसी होती है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, देखिए, धन सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। अब पैसा यदि आपके पास है
तो आपके लगभग जीवन के 99% कार्य नहीं रुकेंगे और हो जाएगा। और यदि सही से प्रयास किया जाए तो 100% काम भी हो सकते हैं। तो पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा जीवन में बहुत कुछ है। और लक्ष्मी बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी आई तो साथ में आई, लक्ष्मी आई तो साथ में आई, लोभ लालच की चिंगारी छाई। सोने चांदी के पर्वत ढेर, पूरा सोना चांदी रकम सब पैसा सब गजा हुआ घर। तो सोने चांदी के पर्वत ढेर, पर मन के भीतर अंधेर ही अंधेर। प्राय जिसके पास घट जाता है उसका मन कलुषित हो जाता है और लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। तो सोने चांदी के पर्वत ढेर, पर मन के भीतर अंधेर ही अंधेर। धन से बनता है झूठा अभिमान, धन से बनता है झूठा अभिमान, सत्य धर्म को करता अपमान। सत्य धर्म ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है जो धनी व्यक्ति है जिसके पास धन। धन मतलब, धनी का मतलब है केवल पैसा जिसके पास है और बाकी गुण नहीं है। तो धन से बनता है झूठा अभिमान, सत्य धर्म को करता अपमान। जहां खजाने ऊंचे उठते वहां अहंकार के किले भी जुड़ते। जैसे खजाना बढ़ता चले जाता है, धन दौलत बढ़ती चली जाती है, वैसे अहंकार का किला भी उड़ता चला जाता है, व्यक्ति अहंकारी होता चला जाता है। लक्ष्मी संग मोह का जाल, लक्ष्मी संग मोह का जाल, ईर्ष्या की आंधी क्रोध का शोर। ईर्ष्या और क्रोध शोर मचाने लगते हैं। तो ईर्ष्या की आंधी क्रोध का शोर, मानवता की डोर के चूर चूर। मानवता उसके लिए चूर चूर हो जाती है। पर धन को साधन माने, पर जो धन को साधन माने, साध नहीं, साध आपका लक्ष्य हो गया, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धन क्या है? साधन। तो जो धन को तो साधन मानता है, तो पर जो धन को साधन माने, धर्म पथ का दीप जलाए, उसके द्वार लक्ष्मी टिक जाती है, दोष की परछाई भाग ही जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो धन को केवल साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते हैं, जो धर्म पथ का दीप जलाते हैं, जो धर्म पथ पर चलते हैं, उनके द्वार लक्ष्मी टिकती है, रहती है, और उनके अंदर कोई दोष भी, अवगुण भी, अपमान ही नहीं रहता। ठीक है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी कमाइए, खूब कमाइए, क्योंकि उसके बिना जीवन संचालित नहीं होगा, जीवन संभव नहीं है। लेकिन लक्ष्मी आने पर अपने आप को बदलिए नहीं, अपने स्वभाव को मत चेंज करिए, क्योंकि शीलम परम भूषण, आपका व्यवहार चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। धन दौलत क्या है? क्षणिक है। छियंते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषण। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बाड़ी रूपी आभूषण हमेशा रहने वाला है। तो लोगों से प्रेम से बोलिए, प्रेम से बहर बनाइए और अच्छे से रहिए, अंत आता है चला जाता है। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो विरुद्धम च सबसे पहले है, तो विरुद्धम प्लस च, ठीक है। यहाँ पर च के क्या हो गया है? इया हो गया। म के स्थान पर आगे वाले पर सवर का अंतिम हो जाता है, तो इया हो गया है, तो बन गया है विरुद्धंच। अनुस्वारस यही परसवर्ण सूत्र है। परसवर्ण शब्द यहाँ पे है विरुद्धम च, म के बाद आगे च वर्ण है, तो म के स्थान पर अंतिम वर्ण का, अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। च का इया हो गया है, बन गया विरुद्धंच। च के पूर्व म का इया हो गया है, तो बन गया विरुद्धंच। परस्वर संधि है और इसका सूत्र क्या है? यरो, सॉरी, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, सूत्र है अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। सूत्र यहाँ लिखा भी है कि अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, इसका सूत्र, ठीक है। तो विरुद्धंच में कौन संधि है? परस्वर संधि है। सूत्र क्या है? अनुस्वारस यही परस्वर। अगला है विरुद्धम, विरुद्ध और कत प्रत्यय विरुद्धम। परस्परम विरुद्धम कौन समास है? कर्मधारय समास है ना। परस्पर विरुद्धम यहाँ पे कर्मधारय समास है, परस्परम विरुद्धम।
आगे चलते हैं। इंद्रजालम इव, जादू सा दिखलाते हुए, जादू नहीं, मानो जादू सा दिखलाते हुए। यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इंद्रजालम में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो जादू सा दिखलाते हुए, संभावना कल्पना किया गया, उत्प्रेक्षा किया गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। और चरित्रम में चर धातु से इत प्रत्यय है, चर प्लस इत बनेगा चरित्र। और दर्शयंती का प्रकृति प्रत्यय ध्यान रखिएगा, दृश्य धातु रीच सत्री और नीव, तो दृश्य रीच सत्री नीव बनेगा दर्शयंती, सत्री प्रत्यान रूप है, इन्हें की लेटर का प्रथम बहुवचन मार दे, तो दर्शयंती में सत्री और नीव। और जाड्यम में जड़ और स्यय प्रत्यय है, जाड्यम कौन सा प्रत्यय है, स्यय। और सततम उष्माणम उपजनयंती अपि, जाड्यम उपजनयंती, निरंतर गर्मी को बढ़ाते हुए भी जड़ता शीतलता उत्पन्न करने वाली है। क्या कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। पूरे पूरे गद्य खंड में ही विरोधाभास है, बस एक दो जगह छोड़ करके जितने विरोधी स्वभाव वाले हैं सब सब विरोधाभास अलंकार है। आद धाना में कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, आंग धा सानच और टाफ, आद धाना। नीच स्वभावता, नीच स्व भू भय तल और अम, नीच स्वभावता बन जाएगा। ठीक है, तो नीच स्वभावता में है और तल प्रत्यय ध्यान रखिएगा। उन्नतिम आधाना अपि निज स्वभावता आविष्कार होती, यहाँ पर भी उन्नति को बढ़ाने वाले भी निज स्वभावता प्रकट करने वाली है। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, उन्नतिम आधाना हो गया। संभवा, संभु अप और टाप, संभु अप बनेगा संभव और स्त्रीलिंग में टाप लगा दे, संभव हो जाएगा। तोय राशि, तोया नाम राशि, जल की राशि, कौन समास है यहाँ पे, षष्ठी तत्पुरुष समास। तोय राशि संभवा, तोय राशि संभवा यस्यासा, तो राशि समुद्र में जिसका जन्म हुआ, जिसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात लक्ष्मी, यहाँ पर बहुव्रीहि समास। तोय राशि में षष्ठी तत्पुरुष है और तोय राशि संभवा में क्या है, बहुव्रीहि समास। क्लियर, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। तुम राशि संभवापि तिसराम संवर्धयति, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी प्यास बढ़ाने वाली है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। ईश्वरताम, ईश्वर प्लस तल, ईश्वरता में कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। आहरंती, आंग ह्री सत्रिय और नी प्रत्यय आहरंती। लघिमानम, लघु प्लस इमनिज प्रत्यय है लघिमानम, और इमनिज प्रत्यांश शब्द पुल्लिंग में होते हैं हमेशा, इमनिज प्रत्यांश शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सहोदरा माने क्या होता है, सगी बहन। समानम उदरम यस्या सा, समान ही उदर है जिसका, तो लक्ष्मी के लिए आया है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है सहोदरा में। कटु विपाका, कटु विपाका यस्या सा, दुखद परिणाम है जिसका, अर्थात दुखद परिणाम वाली कौन समास है, लक्ष्मी के लिए है, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास। ठीक, बहुत अच्छे समास है। सहोदरा, कटु विपाका, लघिमानम पुल्लिंग शब्द है, आरंती हिरी और आंग हिरी और क्षत्रिय प्रत्यय, यहाँ पर ईश्वरता में तल प्रत्यय है, और यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं। विग्रहवती अपि, तो विग्रहवती अधान अपि, तो ई के स्थान यहाँ ई है, ई के यहाँ अ है, तो ई का क्या हो गया, यह हो गया है। कौन संधि है, यह संधि है। सूत्र क्या होता है, कोई अड़चन। अप्रत्यक्ष दर्शना, जो प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली नहीं है। नास्ति प्रत्यक्षम दर्शनम यस्या सा, इसका विशेषण लक्ष्मी का। यहाँ पर बहुव्रीहि तो है, लेकिन कौन सा बहुव्रीहि है, नए बहुव्रीहि है। अप्रत्यक्ष दर्शना में नए बहुव्रीहि समास है। विग्रहवती अपि, अप्रत्यक्ष दर्शना शरीरधारी होने पर भी दिखलाई नहीं देती है, विरोध है। कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार यहाँ पर है। क्लियर। पुरुषोत्तम, पुरुषेश उत्तम, पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, अर्थात विष्णु के लिए है, और ये सप्तमी तत्पुरुष समास है, उत्तम या श्रेष्ठ, पुरुषेश उत्तम।
पुरुषोत्तम रतापि खल जन प्रिया, श्रेष्ठ पुरुष विष्णु से प्रेम करने वाली होने पर भी दुष्टों की प्रेयसी है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार यहाँ पर है। ठीक है। रेणुमयी कौन सा प्रत्यय है? मयट प्रत्यय है। रेणु मयट प्लस नीप, और रेणुमयी प्लस ईव है। यहाँ पे कौन संधि है? दीर्घ संधि हो गया। तो रेणुमयी में दीर्घ संधि है, तो कौन सा प्रत्यय है? मयट। रेणुमय प्लस नीप रेणुमयी। और उत्प्रेक्षा अलंकार है। रेणुमयी में उत्प्रेक्षा अलंकार ध्यान रखिएगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा। संभावना किया है कि धूल दूषित होने पर भी, स्वच्छ होने पर भी कलुषित स्वभाव वाली हृदय वाली। कलुषी करोति चुई प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। कलुष प्लस चुई प्लस क्री प्लस टिप लटका प्रथम दूसरे वचन। और रेणुमयी स्वच्छम अपनी कलुषी करोति, रेणुमयी स्वच्छ को भी कलुषित करने वाली कौन है? लक्ष्मी है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। क्लियर? स्वच्छम कौन सा संधि है? सु प्लस अच्छम बनेगा स्वच्छम। सु प्लस अच्छम बनेगा स्वच्छम। तो कौन संधि यहाँ पर है? ऊ का वह हो गया है, यह संधि है। इंद्रजालमी मानो जादू सा दिखलाती हुई, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे है। इंद्रजालमी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। खल जन प्रिया, तो खल जन कैसा जन? खल दुष्ट जन। तो विशेषण विशेष यहाँ पर कर्मधारय समास है। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो समुद्र से। ऐसा प्रश्न पूछे हुए हैं। अमृत सहोदरा, अमृत की सगी बहन कौन है? लक्ष्मी है। अभिग्रहवती में कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय। ठीक है। तो इतने सभी प्रश्न इस गद्य खंड से बन जाएगा। इस छोटे से गद्य खंड से कितने प्रश्न बन रहे हैं? ये सभी के सभी प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है। तो आइए अगला गद्य खंड देखते हैं। अगला गद्य खंड है यथा यथाम चेयम चपला दीप्यते, जैसे जैसे यह लक्ष्मी चमकती है, प्रकाशित करती है, तथा तथा वैसे वैसे ही दीप शिखेव, दीप शिखा के समान, कज्जल मलिना में कर्म केवलम उद्वमति, उद्वमति माने उगलती है, प्रकट करती है। तो जैसे जैसे, यथा यथा, चेयम च प्लस इयम बनेगा चेयम। जैसे जैसे, इयम माने यह लक्ष्मी, इयम चपला, चपला किसे कहा गया है? लक्ष्मी कहा गया है। कि जैसे जैसे यह चपला चमकती है, दीप्यते माने प्रकाश करती है, तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखा इव, दीप शिखा के समान, दीप के लौ के समान, दीपक की लौ के समान, कज्जल मलिनम एव, काजल के समान मलिन कर्मों को ही उद्वमति उगलती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि लक्ष्मी जिस भी व्यक्ति के पास जाती है, जिस व्यक्ति को प्रकाशित करती है अपने प्रकाश से, जिसके पास जाती है तो भाई उसको प्रकाशित तो करती है, उसको धनी तो बनाती है, लेकिन जिस प्रकार से जब दीपक जलता है तो प्रकाश तो देता है, लेकिन उस प्रकाश के साथ साथ काले मलिन कर्म यानी काजल को भी उत्पन्न करता है। ऊपर लौ से काजल भी बनता है, काजल भी प्रकट करता है। उसी प्रकार लक्ष्मी से व्यक्ति प्रकाशित तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर सारे मलिन अवगुण कर्म भी भरते चले जाते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति के अंदर मलिन कर्म है वो क्या है? मानो दीपक का काजल है, और जो व्यक्ति के अंदर जो धन का प्रकाश है वो दीपक। ठीक, यह संभावना किया गया। तो जैसे जैसे यह चपला चमकती है, तथा तथा वैसे वैसे ही दीप शिखायु, दीप शिखा के समान, दीपक के अग्रभाग के समान, लव के अग्रभाग के समान, कज्जल मलिनम एव, काजल के समान मलिन कर्म को ही केवल प्रकट करती है, उत्पन्न करती है। अर्थात व्यक्ति को प्रकाशित करते हुए उसके अंदर सारे अवगुणों को भर देती है। ठीक है।
तथा ही जैसे यह संवर्धन वारी धारा तीसरा विश्ववल्ली नाम, यह लक्ष्मी जो है तीसरा विश्ववल्ली नाम, तीसरा रूपी विष की लता, बलि मन लता, तीसरा मन प्यास, लोभ मोह लालच, और वल्ली मने लता। तो तीसरा रूपी बेल की लताओं के लिए क्या है? संवर्धन वारी धारा, उसके प्यास को बढ़ाने वाले जल की धारा है। तो तीसरा विश्ववल्ली नाम तीसरा रूपी विष की लताओं को, बेल की लताओं को संवर्धन माने बढ़ाने वाली वारी धारा, जल की धारा है। जैसे जब वर्षा होने पर जो बेल की लता होती है वो बढ़ती है, विकसित होती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी जिसके पास जाती है कह देना कि मत और करो। जब हम आएंगे 1 घंटे बाद हम आएंगे तो चलेंगे आकर, ठीक है, 9:30 तक। तथा ही जैसे यम संवर्धन वारी धारा, यह वारी धारा जल बढ़ाने वाली है, इसको तो तीसरा विश्ववल्ली नाम तीसरा रूपी विष की लताओं को, ठीक है, संवर्धन माने बढ़ाने वाली वारी धारा जल की धारा है, तीसरा रूपी बेल की लताओं को बढ़ाने वाली जल की धारा है। तो जिस प्रकार वर्षा होने पर बेल की लताएं बढ़ती है, विकसित होती हैं, उसी प्रकार से जिसके ऊपर धन की वर्षा होती है, धन की वृष्टि होती है, तो उसके अंदर लोभ मोह लालच इत्यादि प्यास बढ़ जाता है और उससे वो ग्रस्त हो जाता है, उसकी प्यास में बुझते ही नहीं। आगे है व्याध गीति इंद्रिय मृगाराम, इंद्रिय मृगाराम, इंद्रिय पर मृग का आरोप किया गया है, समय रूपक अलंकारी है। तो इंद्रिय रूपी मृगों को फंसाने वाले क्या है? व्याध गीति, बहेलिए का गीत। व्याध गीति इंद्रिय मृगाराम, इंद्रिय रूपी मृगों को बढ़ाने वाले क्या है? बहेलिए का गीत है। अब परामर्श, जिस प्रकार से जो बहेलिया होता है वो मृगों को फंसाने के लिए कहीं दाना इत्यादि छीट करके उस पर जाल बिछा देता है, और फिर मृग या पशु पक्षी आते हैं दाना चुगने के चक्कर में उसमें फंस जाते हैं और बहेलिया काम हो जाता है। और बहेलिया मृगों को या पक्षियों को बुलाने के लिए क्या करता है? सुंदर सुंदर मधुर गीत गाता है, दाना छीट करके जाल बिछा करके और अच्छा अच्छा मधुर गीत गाता है। तो उस गीत से आकृष्ट होकर के सभी पशु मृग इत्यादि आते हैं और उसके बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि व्याध गीति इंद्रिय मृगाराम, इंद्रिय रूपी मृगों को फंसाने के लिए बहेलिए का गीत है। जिस प्रकार से मृग को बहेलिया फंसा लेता है, उसी प्रकार से जो लक्ष्मी होती है मनुष्य के सारे इंद्रियों को अपने वश में कर लेती है। जो पांचों इंद्रियों हैं, और जो पांचों इंद्रियों के 5 विषय अलग अलग अपने विषय हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, वो सभी इंद्रियों को उनके विषयों में ढकेल देती है कि जाओ मजा लो, एंजॉय करो। यहाँ पे इंद्रियों पर मृग का आरोप है, रूपक लगाया जाएगा, ठीक है। और वहां पर तीसरा पर बेल की लता का आरोप था, ठीक है, व्यास। तो परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राराम, सच्चरित चित्रों पर अर्थात सत्पुरुषों को ढकने वाली, परामर्श माने ढकने वाली धूम की रेखा है, धूम लेखा। तो सच्चरित चित्राराम, स्वच्छ चित्रों को परामर्श में ढकने के लिए धुएं की रेखा है, धूम रेखा। जिस प्रकार से कितना भी स्वच्छ सुंदर तस्वीर या चित्र क्यों न हो, यदि धुएं के संपर्क में धीरे धीरे धुआं लगते लगते वो चित्र मलिन हो जाता है और उसका जो मुख्य फेस है, उसका चरित्र है, दिखलाई नहीं देता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास धन आती है, लक्ष्मी आती है, तो धीरे धीरे अपने कालिमा से, अपने अवगुणों से व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है उसको ढक करके व्यक्ति के अंदर
कालिमा रूपी अवगुणों का संचार कर देती है, उसको उससे भर देती है। विभ्रम सया मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए, मोह रूपी दीर्घ निद्रा क्या है? विभ्रम सया, विलास भरी सेज है। आमतौर पर भाई निद्रा 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे बाद खुल जाती है, लेकिन यह कैसी सेज है? विभ्रम सया, ऐसी विलास भरी सेज है कि और मोह उत्पन्न कराने वाली है कि व्यक्ति कभी जागता नहीं, हमेशा उसी में ग्रस्त रहता है, उसी में मस्त रहता है। तो मोह दीर्घ निद्रा विभ्रम सया, मोह रूपी लंबी नींद के लिए क्या है? विलास भरी सेज है। जिस प्रकार से चौचक गद्दा मिल जाए बकायदे पेड़, जल्दी नींद नहीं खुलेगा, उसमें मनमत होकर इंसान सोता रहेगा काफी लंबे समय तक, उसी प्रकार से यह जो है लक्ष्मी जिसके पास जाती है तो उसके अंदर मोह लोभ लालच भर देती है और उसी में वह सोता रहता है, उसी में मस्त रहता है। तो मोह रूपी लंबी निद्रा के लिए क्या है? विलास भरी सेज है, क्या? लक्ष्मी। निवास जिड़ वलभी, निवास जिड़ वलभी धन मद पिशाची का नाम। निवास माने निवास करने के लिए, जिड़ माने टूटी फूटी, बलभी माने क्या है? अटारी, खंडहर। तो निवास जिड़ बलभी, निवास करने के लिए टूटी फूटी अटारी है, खंडहर है। किसके लिए? धन मद पिशाची का नाम, धन जो है वो मद रूपी पिशाचिनी के लिए, प्रेतनी के लिए, राक्षसियों के लिए, उसके निवास के लिए टूटी फूटी खंडहर है, अटारी है। जिस प्रकार से खंडहरों में भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का साया माना जाता है, उसी प्रकार से जो लक्ष्मी है वो उसके अंदर धन, धन मद, धन रूपी अभिमान के प्रेतनी के लिए रहने के उसका निवास स्थान बन जाता है। तो निवास जिड़ वलभी धन मद पिशाचिकी नाम, पिशाचिका नाम। धन जो होता है वह मद माने अभिमान रूपी प्रेतनी के, पिशाची के रहने के लिए क्या? टूटी फूटी अटारी है या खंडहर। जिस प्रकार से खंडहर में भूत प्रेत या पिशाचिनियां रहती हैं, निवास करती हैं, उसी प्रकार से जिसके पास धन आता है तो उसके अंदर मद अभिमान रूपी प्रेतनी का निवास हो जाता है। कहने का भाव यह है कि वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है और अपने दर्द या अभिमान में चूर रहता है, अपने आगे कुछ समझता है नहीं। और तिमिर उद्गति है, तिमिर उद्गति, तिमिर रोग की उत्पत्ति है। शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि वालों के लिए, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे शास्त्र रूपी दृष्टि वालों के लिए तिमिर उद्गति, तिमिर रोग की उत्पत्ति है, उनको भी अंधा बनाने वाली है। जिस प्रकार से तिमिर माने रतौंधी हो जाने पर व्यक्ति को दिखलाई नहीं देता है, उसी प्रकार से कहा गया है कि जिस प्रकार से व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितने शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्मी यदि उसके पास आती है, वो धन सिद्ध होता है, तो वो क्या होता है? रतौंधी रोग से ग्रस्त हो जाता था। अज्ञानता रूपी अंधकार से, मोह रूपी अंधकार से वह युक्त हो जाता है और उसे सद असत का विवेक नहीं रह जाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है तिमिर उद्गति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि रखने वालों के लिए तिमिर रोग की उत्पत्ति है। कौन? लक्ष्मी रूपक है। और पूरा पताका, पताका माने झंडे, पूरा माने सामने आगे, तो पूरा पताका सर्वा अविनयाना, सभी अविनयों के आगे फहराने वाले क्या है? ध्वजा है, पताका या झंडे। पूरा पताका सर्वा अविनयाना, सभी प्रकार के अविनयों के आगे फहराने वाले क्या है? पताका या झंडी है। अर्थात जहां जहां लक्ष्मी जाती है तो वहां वहां मानो अपने अवगुण रूपी, दोष रूपी झंडी को आगे फहराती हो जाती है कि मैं आ रही हूँ, सावधान हो जाओ, बच सको तो बच लो मुझसे, रोक सको तो रोक लो अपनी आत्मा से। ठीक है, तो पूरा पताका सर्वा अविनयाना, सभी प्रकार के अविनयों के आगे फहराने वाले क्या है? झंडी है। क्लियर?
तो ये सभी लक्ष्मी का विरोधी स्वभाव है, विपरीत स्वभाव है। और लक्ष्मी के आने पर कैसे क्या होता सब कर दिया गया है। एक बार पुनः सदस्य निकाल देख लेते हैं कि कह रहे हैं, देखिए, यथा यथा चियम चपला दीप्यते, जैसे जैसे इयम माने यह, चपला माने चंचला, दीपते माने प्रकाशित होती है, तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखे कजल मलिना कर्म केवलम होती, दीप शिखा के समान काले मलिन कर्मों को ही केवल प्रकट करती है। कहने का भाव यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति जिसको प्रकाशित करती है इसके पास जाती है, व्यक्ति धर्मशील होता है, तो उसके अंदर काजल के समान काले मलिन कर्म बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। तथा जैसे यम संवर्धन वारी धारा तीसरा विश्व लीना, तीसरा रूपी विश्व की लताओं को बढ़ाने वाली क्या है, जल की धारा है। अर्थात जिस प्रकार से जल धारा वर्षा होने पर बेल की लताएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के ऊपर धन की वर्षा होती है तो उसके अंदर प्यास, लोभ, मोह, लालच सब बढ़ते चले जाते हैं। अव्याध गीति इंद्रिय बिगाड़ाम, इंद्रिय रूपी मृगों को फंसाने के लिए बहेलिए का गीत है। जिस प्रकार से बहेलिया जंगल में कहीं दाना इत्यादि छिड़ करके जाल बिछा करके सुंदर मधुर गीत गाता है और उस गीत के धुन में आकृष्ट होकर के पशु मृग इत्यादि आते वहां पर फंस जाते हैं और बहेली का काम हो जाता है। उसी प्रकार से जो लक्ष्मी है वो मनुष्य के पांचों इंद्रियों को फंसाने के लिए उस गीत के समान। यहाँ पर इंद्रिय परमित का आरोप किया गया है। परामर्श धूम लेखा सचिन चित्तवा, अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे चरित्र वाले लोगों के लिए, लोगों को ठगने के लिए, उनके व्यवहार को ठगने के लिए क्या है, धुएं की रेखा। जिस प्रकार से धुएं की रेखा से कितना सुंदर अच्छा चरित्र वाला चित्र क्यों ना हो, वो मलिन हो जाता है, दूषित हो जाता है और व्यक्ति का फोटो आसपास दिखलाई नहीं पड़ता व्यक्ति है। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है तो वह उस लक्ष्मी के अवगुणों से, उसकी कालिमा से उसका जो मूल स्वभाव था वो ढक जाता है और केवल काला काला जो चरित्र स्वभाव प्रकट होता है, ऐसा। और विभ्रम सया मोह दीर्घ निद्रा, मोह रूपी लंबी नींद के लिए क्या है, विलास भरी सेज है। अब मोह मतलब लक्ष्मी आने पर व्यक्ति ऐसा मोह में फंस जाता है, ऐसे आडंबर फंस जाता है, मोह फंस जाता है कि वह उसी में हमेशा पड़ा रहता है, उससे कभी बाहर निकल नहीं पाता, हमेशा उसी में सोता रहता है, उसी पीछे भागता रहता है। अनिवार्य दृढ़ बल भी धन मद पिशाची का नाम, जिस प्रकार से बल भी बना टूटी फूटी अटारी या खंडा में पत्नियां निवास करती हैं, बुद्ध निवास करते हैं, उसी प्रकार से धन, जो धन है, जिसके पास धन आता है तो उसके अंदर मद अहंकार रूपी प्रेतनी का निवास स्थान हो जाता है, अर्थात व्यक्ति अहंकारी, घमंडी और ईर्ष्यालु हो जाता है। तिमिर उद्गति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि रखने वालों को क्या है, तिमिर रोग की उत्पत्ति है। जिस प्रकार से गतवधि हो जाने पर व्यक्ति को ये आंखों से दिखलाई नहीं देता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति कितना भी शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन लक्ष्मी से युक्त होगा वह, तो उसके भी अंदर लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलश इत्यादि अज्ञानता भर जाएगा और उसकी जो ज्ञान था वो लुप्त हो जाएगा। पूरा पताका सर्वा अविनयाना, सभी प्रकार के अविनयों के आगे फहराने वाली क्या है, पूरा पताका झंडी है। अर्थात लक्ष्मी जहां जाती है अपना निशान छोड़ते हुए चले जाती है कि मैं आ रही हूँ, बच सको तो बच। तो सभी प्रकार के अविनयों के आगे फहराने वाली झंडी कौन है, लक्ष्मी। अब आइए देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकेगा। देखिए एक चीज कहेंगे कि कभी भी घबराइए नहीं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, कुछ नहीं है। हरियाणा की बस तुम अपने काम से प्यार करो, बस तुम अपने काम से प्यार करो, फिर देखो काम कैसे तुमसे प्यार करता है। और मंजिले कदम चूमेंगे, मंजिले कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तो बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। हौसला बुलंद रखिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए देखते इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले चपला, चपला किसे कहा गया, चपला माने चपला, चंचला, दामने से लक्ष्मी विशेषण है ना। यम चपला, यह चपला, चंचला कौन है, लक्ष्मी है। तो पूछ सकता है कि चपला किसे कहा, लक्ष्मी को। दीप शिखा, दीप शिखा के समान काली मलिन कर्मों को प्रकट करती है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और दीप शिखा प्लस ईव, आ प्लस ये हो गया है, गुण संधि भी है। मलिनम, मल प्लस ईनच प्रत्यय है, तो मलिनम में कौन प्रत्यय है, ईनच प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, मलिनम में ईनच प्रत्यय है।
अब तीसरा विष बल्ली नाम, तीसरा रूपी विष की लता। यहाँ पर बल्ली बेल की लता, विष की लता पर प्यास, तीसरा का आरोप किया गया। यहाँ पर रूपक अलंकार है। तीसरा विष बल्ली नाम में रूपक है। अब व्याध गीति इंद्री मृगाणाम, इंद्री रूपी मृगों को फंसाने के लिए पहले गीत है। तो इंद्री पर किसका आरोप है? मृग का आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। आगे देखते हैं। व्याध, व्याध माने क्या होता है? व्याध माने बहेलिया, ठीक है। शब्द ध्यान रखिएगा। मुंह, मुंह प्लस घय प्रत्यय, मुंह में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय, मुंह धातु। अभिभ्रम सया, विलास भरी सेज है। कौन विलास भरी सेज है? लक्ष्मी। किसके लिए? तो विभ्रम सया मुंह दीर्घ निद्राराम, मुंह रूपी लंबी नींद के लिए विलास भरी सेज है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। मुंह पर दीर्घ निद्रा का आरोप किया गया है। धन मद पिशाची का नाम, यहाँ पिशाचनी पर मद का आरोप है, अहंकार का आरोप है। धन मद रूपी पिशाचनी के रहने के लिए खंडहर है, अटारी है, रूपक अलंकार। तिमिर, तिमिर माने होता है रतौंधे, तिमिर माने रतौंधे होता है। का मन क्या है? ध्वजा या झंडी, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। अयम संवर्धन आर्य धारा, यम संवर्धन वारी धारा में यम पद से किसका बोध हो रहा है? लक्ष्मी का बोध रहा है। यह प्याज को बढ़ाने वाले जल की धारा है, लक्ष्मी। और सभी अविनियों के आगे फहराने वाली पताका माने झंडी कौन है? तो लक्ष्मी है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से आपको परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में बन सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहे दो गद्य खंड और इससे बनने वाले ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जब भी पढ़िए इसी प्रकार से पढ़िए, और हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे क्लासें बढ़ती रहेंगी और तैयारी होती रहेगी। लेकिन आप लोगों से कहेंगे कि कभी मेरे या किसी के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। हमेशा अपने विश्वास करिए और किसी दूसरे पर नहीं। और खुद विश्वास करिए, खुद परिश्रम करिए, आप सब कुछ खुद कर सकते हैं, ठीक है। भरोसा हमेशा घातक होता है। तो भरोसा कभी नहीं, इस पर भरोसा करना केवल अपने कर्म पर, अपने मेहनत पर, अपने परिश्रम पर, वही आपका सच्चा साथी है। बाकी तो सब दुनिया में कोई किसी की नहीं है, ठीक है। हम ऊंचा कोई नहीं। तो अपने कर्म पर भरोसा रखिए, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।